हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टेक स्पिनर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और टैग स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ नॉर्ड CE4 की। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको एक्सटेंडेड रिव्यू दूंगा इसको यूज़ करने का, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और ये क्या फ़ोन वाकई में आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। इस फ़ोन को मैंने खुद से ख़रीदा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इन डेप्थ और वो वीडियो बना के दूँ टेक रिव्यू की जो लोग नहीं बताते। से आप अपने पैसे अगर लगा रहे हैं तो आप एकदम बेस्ट चीज़ खरीदें। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग दिस थिंग एंड लेट्स सी। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द बॉक्स। ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप इसके प्राइस देख सकते हैं कि 24,999 का इसकी MRP है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कितने का पड़ा अभी। और ये जो वेरिएंट है ये 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का है। जो कलर मैंने ऑर्डर करा था वो था डार्क क्रोम, राइट। यहाँ पे पीछे की तरफ ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या मॉडल है इसका, कलर डार्क क्रोम एंड मेड इन इंडिया एंड रैम एंड रोम। तो लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग। आई एम ट्राइंग टू जस्ट रिमूव दिस रैप। इसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था और ये मेरे को पड़ा है 23,250 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि अमेज़ॉन पे सेल चल रही है और वहाँ पे ICI के कार्ड पे आई थिंक आपको समवेयर लाइक 1,750 रुपीज़ का डिस्काउंट अभी मिल रहा है। तो इसकी वजह से मेरे को ये रिव्यू करना था, तो ये मैंने परचेज़ करा। ऑलराइट, तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखता है खुलने के बाद, एंड दिस इज ऑल द पेपर वर्क एंड आई थिंक नो, दिस इज एक्चुअली more than that. So this is a cover and this has some other things. Let's go through them. SIM ejector tool, and this is a card, this is a quick guide, and this is the safety guide, and we have some stickers as well, and this is the membership card, Rad Cable Club, right. So I have my thoughts on this thing कि इतना ज़्यादा कचरा भरने से और इतना ज़्यादा पेपर वेस्ट करने से बेटर है कि आप एक छोटा सा, लेट्स से कि जैसे इन्होंने यहाँ पे QR कोड लगाया ना, अगर ये केवल वही एक पेपर के ऊपर QR कोड लगा दें और जिसको पढ़ना है वो जाके पढ़ लेगा। वैसे भी आपको लग रहा है कि आप ये गाइड खोल के पढ़ोगे? आई डोंट थिंक, राइट। सो दिस इज़ द कवर। कवर को मैंने रख दिया यहाँ पे, एंड दिस इज़ द फोन इटसेल्फ। हाँ, दिस इज़ नाइस। आई विल कम बैक टू द फोन इन अ वाइल। And this is just another layer covering the inner content, and this is a charger. Can you guess कितने watt का charger है? This is a 100 watt charger. You can see it from here. 100 watt SuperVOOC charging, right? We'll come back to this thing as well. And here is your cable, the Rad Cable Club. So this is A to C, obviously. I'll show you. So this is the A and this is the C. So now I will put all these things aside and we will start the phone and we will talk about the phone a bit more. Alright जी, तो जैसे ही फ़ोन हाथ में आया, यहाँ पे हमको एक प्लास्टिक का रैप दिख रहा है और मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। नाइस। फ़ोन के ऊपर इन्होंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के दिया है। फ़ोन एक्चुअली इतना भारी फील नहीं हो पा रहा एंड इट्स नॉट हैवी एट ऑल। मेरे को ज़्यादा हैवी लग नहीं रहा ये। और पीछे से कुछ इसका डिज़ाइन इस तरीके का है, स्लीक डिज़ाइन, बट विल कम बैक टू डिज़ाइन इन अ बिट, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ कि कितना वॉबल कर रहा है। यहाँ से वॉबल कर रहा है बट यहाँ से नहीं कर रहा। फ़ोन को अब हम पहली बार स्टार्ट करेंगे। विल टॉक अबाउट कैमरा एंड एवरीथिंग, राइट। बट यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पे USB-C टाइप का चार्जर है, उसके बाद यहाँ पे आपका IR ब्लास्टर है, एंड आई थिंक दिस इज़ अनदर माइक्रोफोन। सो इसके अंदर डुअल माइक्रोफोन है, राइट। आई डू वन थिंग, आई विल इवन शो यू द
SIM card tray. So this is the SIM card tray. Okay, so this is a hybrid dual SIM slot. इसके अंदर आप या तो 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो. सो दैट्स हाउ इट लुक्स. ऑलराइट जी, पुटिंग इट इन बैक इन. ओके, तो फ़ोन को स्टार्ट करते हैं. I will give you my opinion about the design of the phone and everything later in the video, but जो main complete review आएगा फ़ोन के बारे में, अभी मैं केवल impression दे रहा हूँ. रिव्यू जो आएगा वो मैं थोड़ी दिनों के बाद यूज़ करने के बाद आपको बताऊँगा, so that I can guide you better. ओके, तो फ़ोन के स्टार्ट होने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आ रही है, राइट. इसको सेट कर लेते हैं. मैं अब वाईफाई सेट करूँगा और उसके बाद आई विल शो यू द नेक्स्ट स्क्रीन. ऑलराइट, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है. अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे एंड वी विल सी कि क्या बोल रहा है. अब यहाँ पे जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सारी चीज़ें होंगी. वाइल दिस इज़ सेटिंग अप, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ. OnePlus Nord CE4, इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का है और इसके अंदर HDR10+ का सपोर्ट है. एंड इसके अंदर जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 900 निट्स का है और जो पीक ब्राइटनेस जाती है इस फ़ोन की दैट इज़ 1100 निट्स. अब मैं आपको पीक ब्राइटनेस और HPM के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये फ़ोन है, राइट, तो इसके अंदर 1100 निट्स ब्राइटनेस तभी जाएगी जब कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो और वहाँ पे कुछ एक ऐसा सीन आ रहा है जिसके अंदर जो स्क्रीन है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है उस कंटेंट को, तो उस पर्टिकुलर थोड़े से टाइम के लिए जो उसकी ब्राइटनेस है वो बढ़ेगी एंड देन वो फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट. जैसे ब्लास्ट या फिर कोई फायरवर्क्स या फिर इस तरीके की चीज़ों में वो बढ़ जाता है. और HPM का मतलब होता है अगर आप धूप में हो तो वहाँ पे जो ये ब्राइटनेस है वो इतनी पहुँच जाएगी 900 निट्स. ये जो स्क्रीन है ये 6.7 इंचज़ की है और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दैट इज़ 88.3%. चूज योर सर्चिंग एंड ओके, व्हाई इज इट अ नेसेसिटी टू ऐड दैट राइट नाउ. अभी मैं कोई यहाँ पे मेथड ओके, लेट मी डू वन थिंग, स्किप दिस. इसके अंदर NFC नहीं आती विच इज़ आई थिंक डील ब्रेकर फॉर मी. ओके, नाउ लेट्स सी दिस थिंग कि ये क्या बोल रहे हैं. अभी मैं ना इसको सारा का सारा ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, अपडेट्स बंद कर रहा हूँ केवल. नो, बिकॉज आई नो कि इसके अंदर ब्लोटवेयर आता है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से लगता है और उसको किस तरीके से फिक्स करा जा सकता है. डिफ़ॉल्ट रखते हैं और आई थिंक आई विल गो विद द जेस्चर्स. और आपको पता है कि OnePlus के अंदर अब ऑक्सीजन OS आती है बस. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ऑल राइट, तो मतलब मैं रोक रहा हूँ अपने आप को बट मैं रोक नहीं पा रहा. बट जिस तरीके से ये UI बदल चुकी है ना, मतलब मेरे को अब लिटरली कोई डिफरेंस नहीं दिखता OnePlus, Oppo, Vivo. मतलब आई डोंट रियली लाइक दी वे इट इज़ ऑल स्ट्रक्चर्ड कंपेयर टू बिफोर, पहले जैसा OnePlus में होता था. तो अभी मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं केवल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगली वाली वीडियो में, राइट. तो मैं थोड़ा सा सबको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ. मैंने आपको बताया इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 आता है विच इज़ बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर, राइट. इसका Antutu स्कोर वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में चेक करूँगा, फुल परफॉर्मेंस रिव्यू दूंगा. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले उसके लिए. इसका अगर मैं वेट आपको बताऊँ तो इसका वेट 188 ग्राम्स का है, राइट. और इसके अंदर IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग मिली हुई है इस फ़ोन को. इसका जो रिफ्रेश रेट है इस फ़ोन का दैट इज़ 120 हर्ट्ज़, राइट. हाथ में इसको जब मैं ले रहा हूँ तो इसकी जो फील है मतलब ठीक है. आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ दिस बॉक्सी डिज़ाइन बिकॉज ये सस्ते सैमसंग के फ़ोन की याद दिलाता है. आई एम लिटरली टोटली अगेंस्ट दिस. बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट की तो यस यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट ऑन द बैक. तो मतलब आई रियली लाइक दिस कलर कंपेयर टू वो हरा सा जो कलर था दैट इज़ देयर. बट या, सो दिस इज़ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट इन अ वे. टॉकिंग अबाउट द कवर, अगर हम कवर को लगाते हैं तो फ़ोन कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड आई थिंक दिस इज़ अ डिसेंट लुकिंग डिज़ाइन, राइट. या दिस लुक्स बेटर. यहाँ पे नीचे इन्होंने कवर भी दिया हुआ है चार्जिंग पोर्ट को कवर करने के लिए. तो अगर मैं कवर की क्वालिटी की बात करूँ तो इट इज़ अ डिसेंट, मतलब आई रियली लाइक इट कि इन्होंने कलर मैच करा है. मतलब इट्स लाइक सिंकिंग इन विद द बैक कलर ऑफ द फोन.
राइट, तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेटअप कर रहा हूँ। इस फ़ोन के अगर मैं हैप्टिक के बारे में बात करूँ तो दे आर डिसेंट। अगर मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का अनलॉकिंग रिस्पॉन्स टाइम दिखाऊँ तो वो आप ही देख लीजिए। राइट, आई थिंक इट्स फेयरली क्विक एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयरली क्विक, दिस इज़ आई थिंक आई कैन पुट इट इन द बेस्ट कैटेगरी जो मैंने यूज़ करे हैं। राइट, एंड दिस इज़ कंसिस्टेंट एज वेल, तो हर बार दिस इज़ ऑलराइट, दैट्स बेटर। ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट द कैमरा। इसका जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल्स का है और जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल्स का है। जो फर्स्ट कैमरा सेंसर है वो सोनी का है और इसके अंदर OIS भी आता है, मतलब वीडियो इसमें स्मूथ बनेगी। अगर मैं इसके अपर्चर की बात करूँ तो वो 1.8 का है और इसका जो नॉर्मल कैमरे का विड्थ है वो 26 mm का है और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया OIS आता है। और जो इसका दूसरा वाला कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल्स का है और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसका जो सेकंड कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू है वो 112 डिग्रीज का है। इसके अंदर ये जो आपको थर्ड कैमरे की तरह लग रहा है वो फ्लैश है। इसके अंदर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो 4K 30fps पे रिकॉर्ड कर सकता है और 180p पे ये 30, 60 और 120 fps पे रिकॉर्ड कर सकता है। राइट, अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉकेट टच प्रिवेंशन टाइप ऑफ सेटअप भी है यहाँ पे। तो इसका जो फर्स्ट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। अगर मैं इस फ़ोन के मेन हाईलाइट फीचर के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर है और इसकी जो बैटरी है वो 5500 mAh की और जो 100 वाट चार्जर के साथ आती है। इसकी जो स्क्रीन है 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले पैनल है इसके अंदर और वो एक्वा टच फीचर के साथ आता है। अगर इसके ऊपर ड्रिजल्स पड़ी होंगी, पानी की छींटें पड़ी होंगी, तब भी आप इसको चला सकते। दिस इज़ नॉट अ बैड फोन एट ऑल, बट आई फील लाइक कि ये कहीं ना कहीं OnePlus की जो फील है वो मिस करता है।